वो हमारे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स एंड इन अ शॉर्ट बीओ एंड एथिक्स। ठीक है, अभी 2020 से हमारा जो है ये सब्जेक्ट आया है, बट बिफोर देन दैट ये जो हमारे दो सब्जेक्ट्स थे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग सब्जेक्ट था और बिजनेस एथिक्स अलग था। तो यहाँ क्या किया है, दोनों सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उनको कंबाइन करके, उनको मर्ज करके कुछ पोर्शन हमारा बीओ का लिया है, कुछ एथिक्स का, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना दिया है। नाउ चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। सो द यूनिट फर्स्ट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। So the question first, define business and explain the importance of business in an economy. Question second, what is mean by BO, business organization क्या है? Question third, जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन ए बी सी तीनों में से किसी में भी आता है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन ए में भी आ जाता है शॉर्ट में और कहीं ना कहीं सेक्शन बी और सी में भी रिपीट होता है। क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन मॉडर्न बिजनेस, मॉडर्न बिजनेस क्या है? ठीक है, व्हाट आर द मेन ट्रेंड्स इन मॉडर्न बिजनेस, मेन ट्रेंड्स क्या है हमारे मॉडर्न बिजनेस के? मॉडर्न बिजनेस क्या है? जो बिल्कुल मॉडर्न है, जहाँ पे न्यू टेक्निक्स न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही है, वो हमारा मॉडर्न बिजनेस है। ठीक है, क्वेश्चन फोर, डिफाइन द टर्म प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है एंड हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम बिजनेस, और बिजनेस से किस तरीके से डिफर है वो आप बताएंगे। यूनिट सेकेंड, बिजनेस यूनिट। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज़ बिजनेस यूनिट, सॉरी इट्स अ यूनिट नॉट अ निट। ठीक है, बिजनेस यूनिट क्या है? डिस्कस हाउ अ न्यू बिजनेस यूनिट इज स्टैब्लिश, और डिस्कस करेंगे कि एक न्यू बिजनेस यूनिट किस तरीके से स्टैब्लिश की जाती है। इट मीन्स एज ए प्रोसेस मान सकते हैं आप इसका। ठीक है, क्वेश्चन सिक्स, देखिए क्वेश्चन जो है सिलेबस हमारा सेम रहेगा, बस एग्जामिनर का पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सिक्स, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस इन एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट, डिफरेंट स्टेजेस हमें बतानी है कि किस तरीके से एक न्यू बिजनेस यूनिट को हम इस्टेब्लिश करते हैं। क्वेश्चन सेवेंथ, डिफाइन प्लांट लोकेशन एंड डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन। ठीक है, now the question 8th, what is plant layout and what are its objectives and importance? तो प्लांट लोकेशन और प्लांट लेआउट, इन दोनों का एक ना एक क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में आता है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन आ जाए, वैसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि दोनों एक साथ क्वेश्चन आए, दोनों में से एक लेकिन कंफर्म आता ही आता है। यूनिट थर्ड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 9, व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बताने हैं। क्वेश्चन 10th, डिफाइन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स बताने हैं। क्वेश्चन 11th, डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम कॉपरेटिव्स। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी यूनिट फोर्थ, क्वेश्चन 12th, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट नेचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स क्या है और उसके नेचर्स बताने हैं। क्वेश्चन 13, डिफाइन इंडियन एथिक्स एंड कल्चर, इंडिया के एथिक्स और उसके कल्चर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 14, डिस्टिंग्विश बिटवीन एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। नाउ द लास्ट यूनिट, यूनिट फिफ्थ, बिजनेस एंड सोसाइटी चेंजिंग। क्वेश्चन 15, व्हाट आर द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो आप बताएंगे। तो सेक्शन बी और सी में हमारा ये क्वेश्चन पक्का आता है। अच्छा, वन मोर थिंग, आप ये सोच रहे बार बार मैं क्यों बता रही हूँ, तो ऑल ओवर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बट जिनको मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ऑलरेडी रिपीट हो रखे हैं, है ना। क्वेश्चन 16, डिफाइन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज इन बिजनेस। तो बिजनेस में हमें क्या बताना है कि टेक्निकल डेवलपमेंट्स क्या हैं और सोशल चेंजेस क्या होते हैं बिजनेस में। डायरेक्ट कहा जाता है टेक्निकल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेस क्या हैं बिजनेस के, वो आपको बताने हैं।